नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 55 में। आज सुबह पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना जी यहां आए और सेक्टर 55 के कुछ लोग थे, उनके साथ थे और ये यहां एक डंपर पलट दिया गया है, ये मलबे से भरा। हमारे साथ यहां मौजूद हैं। क्या नाम आपका? अखिल सोरेका। अखिल जी, ये क्या है प्रोजेक्ट और विवाद क्या है, थोड़ा सा बता दें। सर, ये सरकार की पॉलिसी के तहत डेवलप करने वाला एक प्रोजेक्ट है, जो कि दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिसका लाइसेंस लिया गया है, जिसकी अप्रूवल्स ली गई है और उसके बाद ये प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट करी गई। ये सरप्राइजिंग फैक्ट है कि जो इन्होंने यहाँ पर मलबा आके डाला आज सुबह, ये सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ आके अपनी ही गवर्नमेंट की, अब मैं उनको पर्सनली नहीं जानता कौन पूर्व विधायक हैं, बट मेरे को ऐसा मानने में आया कि वो बीजेपी के हैं और अपनी ही सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ में और अपनी सरकार की इशूड लाइसेंसेस के खिलाफ में आके बिना उनको जाने, बिना उनके बारे में पता करे आके यहाँ पर विरोध करके गए और ये मलबा डाल के गए, जिसके खिलाफ मैंने प्रशासन को शिकायत लिखी है। मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मेरी कंपनी एक लॉ अबाइडिंग कंपनी है, तो वी विल सी व्हाट जो गवर्नमेंट जो है क्या इसके ऊपर एक्शन लेगी। क्या है विवाद, क्या है ये थोड़ा सा बताएं सर। विवाद ये है साहब कि उनका ये कहना है कि ये सेक्टर 55 की सड़क उनकी सड़क है, इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनीबॉडी एल्स। ये विवाद है उनका ये विवाद है कि सेक्टर 55 की तरफ हम रास्ता नहीं खोल सकते। अच्छा, तो ये अभी आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर? यहाँ प्लॉटेड कॉलोनी है जी। अच्छा, प्लॉटेड कॉलोनी है। गोकुलम प्लॉटेड कॉलोनी है, वो बना रहे हैं और आपने यहाँ ये रास्ता खोला है। मैंने यहाँ एक रास्ता खोला है क्योंकि यही मेन रास्ता है इसका, जो सरकार की अप्रूवल है उसके हिसाब से यही मेन रास्ता है और आपने यहाँ रास्ता खोला है। मैंने आज उनकी एक वीडियो भी देखी विधायक जी की, और जो यहाँ पर 55 के लोग आए थे, जो ये सुबह मलबा डाल के गए हैं यहाँ पे, तो मैंने उनकी वीडियो भी देखी और मेरे पास कई सारे पॉइंट्स है जो मैं लिख के लाया हूँ, जो उन्होंने वीडियो में डाले हैं, उनकी ज्ञान को दुरुस्त करने के लिए और उनकी इन्फॉर्मेशन को दुरुस्त करने के लिए, और वो यहाँ क्या करने आए थे ये उनसे प्रश्न करने के लिए, क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई ऑल्सो हैव इक्वल राइट टू क्वेश्चन एनी पब्लिक पर्सन वेदर ही इज इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज। आई हैव अ राइट टू क्वेश्चन हिम ऑल्सो। जी, तो क्या सवाल हैं आपके? सवाल क्या हैं? मतलब उन्होंने तो मलबा पहले तो मैं उनके सवालों का जवाब दे दूं। उन्होंने पहला इल्जाम तो ये लगाया कि मेरी कंपनी ने ये जमीन जो है निःशुल्क या बहुत ही कम दामों पे सरकार से अलॉट कराई गई और मेरे को सरकार ने कोई इस पे बहुत बड़ा रिबेट दिया गया था कंपनी को लैंड देते हुए 24 एकड़। मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं कि मैंने ये जमीन फ्री मार्केट से खरीदी है और ऑक्शन में खरीदी है और माननीय उच्च न्यायालय के ऑक्शन में खरीदी है, ना कि मेरे को सरकार ने कोई अलॉट करी है। मेरी कोई जमीन अलॉटेड नहीं है, कोई लीज होल्ड नहीं है, कोई हुड्डा की नहीं है, कोई HSIDC की नहीं है। आपकी अपनी जमीन है। इट इज द लैंड विच हैज बीन परचेज्ड बाय माय कंपनी वे बैक इन 80s, और जो ये फैक्ट्री लगी थी, जो खरीदी थी मेरी कंपनी ने, वो सन 60 में लगी थी, जब हरियाणा स्टेट बना भी नहीं था। अच्छा, मतलब पंजाब राज्य था। तब सन 60 में यहाँ पर्ल साइकिल्स के नाम से एक फैक्ट्री लगी थी, जो कि अल्टीमेटली 82 में हमने खरीदी थी। वो भी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट ऑक्शन के अंदर खरीदी गई थी। अच्छा, हाई कोर्ट ऑक्शन के अंदर खरीदी गई। तो अखिल जी, अभी जो ताज़ा विवाद है, आप यहाँ एक कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं और उसके गेट को सेक्टर 55 की तरफ खोल रहे हैं। पहली बात तो एक मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब ये जमीन खरीदी गई थी उसके बाद कभी इस पे सेक्शन 4(6) नहीं लगा, जो कि यहाँ के निवासी गलत फहमी में है कि यहाँ पर ये सरकार ने मेरे से जमीन मांगी थी और मैंने दी नहीं थी, जबकि मेरे ऊपर कभी कोई एक्विजिशन का नोटिस ही नहीं आया है, कभी हुई नहीं है ये जमीन एक्वायर, ना होनी थी। दूसरा जी, उनके जो सवाल थे, मैं अगर उनको एक एक पॉइंट लेके आपको जवाब दूं तो उनका ये सवाल था जी, STP और पानी, मतलब दो समस्या और पानी की समस्या से जूझ रहा है सेक्टर 55। सर से ये समस्या सेक्टर 55 में नहीं है, ये इस देश के हर गांव में, हर शहर में ये समस्या है। बेंगलोर में ये समस्या है, बॉम्बे में ये समस्या है, नई दिल्ली में ये समस्या है। आप सेक्टर 55 की बात कर रहे हैं, आप NIT में जाएंगे तो ये समस्या है। ये कोई समस्या एक जगह नहीं है, ये पूरे हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको सरकार कंटिन्यूसली ऑग्यूमेंट करती रहती है। अब ये बात करते हैं कि जी सेक्टर 55 में जब बसाया था तब इतनी पॉपुलेशन थी, आज जब हमें परमिशन दी है तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो भाई साहब, शहर की पॉपुलेशन हर 20 साल में बढ़ती है, मास्टर प्लान इसीलिए बनता है, इसीलिए डेवलपमेंट होता है। मैं जान सकता हूं कि हो सकता है कि हमारे जो भाई लोग यहाँ पर रहते हैं उनको इस चीज़ का इल्म कम हो, बट एक पूर्व विधायक जो कि हमारे प्रतिनिधि हैं, जो कि पॉलिसी बनाते हैं, उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है।
मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले 7 साल में 10 साल में पिछले 10 साल में सेक्टर 55 में 3 रास्ते कट रहे हैं इंडस्ट्रियल के लिए, जो कि गैर कानूनी इंडस्ट्रियल कॉलोनी कटी है, जिसका अफ्लुएंट यहाँ पर इस सेक्टर के सीवर में जा रहा है। उसके ऊपर तो हमारे विधायक साहब ने रास्ता दे दिया। उस पे तो विधायक साहब नहीं आए मलबा डलवाने के लिए कि भैया यहाँ प्लॉटिंग नहीं होनी पड़ेगी। तो ये जो उस पे तो दुष्यंत चौटाला जी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसके बाद भी प्रशासन चुप हो गया। उस पे तो सेक्टर 55 का कोई, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है। जो काम गलत करेगा उससे हम पैसा ऐंठ पाएंगे, जो काम सही करेगा उससे हम पैसा ही नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए उसका विरोध करो। ये पॉलिसी है। मैं तो सरप्राइज्ड हूं कि सरकार की सारी पॉलिसीज को फॉलो करने के बाद, सबको अटेंड करने के बाद, सब चीज को एज पर टाइम फ्रेम करने के बाद, एज पर लेड डाउन पॉलिसीज, आई एम डूइंग इट। उसके बाद वो ये कहते हैं कि साहब यहाँ पर जो अवैध कॉलोनी है वो ठीक है, जो वैध कॉलोनी है उसके लिए इनको धरना देना है। उसके लिए आज अभी 48 घंटे हो गए ऑलमोस्ट ये विवाद इनको खड़ा करे हुए। मैं शांत बैठा हूं, मैंने प्रशासन को दिया, क्यों, वाई शुड आई। अगर मैं एक मिनट जाके अगर 1 मिनट आर्ग्यू करूंगा तो वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, विच आई डोंट वांट टू डू। आई एम वाई शुड आई डू इट? इफ समबडी इज डूइंग समथिंग इलीगल, आई एम नॉट गोइंग टू डू समथिंग इलीगल। पुलिस को बता दिया कि ऐसे डंपर डलवा के चले गए सर, पुलिस देख चुकी। मैं एसीपी साहब को, कमिश्नर साहब को, सबको कल शाम को भी मैसेज कर चुका हूं, मेल से कंप्लेंट भेज चुका हूं, फिजिकली अपनी कंप्लेंट थाने में दे चुका हूं। आज शनिवार एतवार है, कोई बड़े अफसर अवेलेबल नहीं है, मैं सबको ये कंप्लेंट अपनी सबमिट कर चुका हूं बाय ईमेल। तो कह रहे हैं कि कागजों की जांच होगी, फिर देखेंगे। सर, कागजों की जांच करने वाले सिटीजन्स कौन होते हैं? इनकी अगर कोई शिकायत है सरकार को करे, सरकार जांच करेगी उन्होंने कागज इशू करे या नहीं करे, और गलत करे या सही करे। I am not answerable to every person walking on the street. I am answerable to the documents that I have. The government has issued it to me. तो सरकार ने अगर मेरे को कागज इशू करके दिए, सरकार ने कोई परमिशन दी है, तो सरकार ने अपनी पॉलिसी के तहत ही दी है। कोई मेरे लिए तो पॉलिसी बना के नहीं दिया। आज इस शहर के अंदर कम से कम 25 दीनदयाल आवास योजनाएं हैं, जो बसे हुए सेक्टरों में भी होगी। कोई, हाँ, बसे हुए सेक्टरों में कोई कम है, क्योंकि किसी के पास जमीन ही नहीं है, सब नहर पार है, नहर पार अलग सेक्टरों में है। आज अगर अफोर्डेबल हाउसिंग आती है तो इससे तो डेंसिटी काफी ऊपर जाती है। सरकार ने एक अफोर्डेबल हाउसिंग एक पॉलिसी बनाई, जिसके तहत लोगों को सस्ते घर मकान दिलवाने की, मैं 1500 अपार्टमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहा हूं सेक्टर 45 में, जो मेरी टाइमली कंप्लीशन पे है। तो आई एम एक्टिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ए रिस्पॉन्सिबल डेवलपर। मैं इन सब चक्करों में इसलिए नहीं पड़ता। पर विधायक जी खुद भरवा के ले आए डंपर। पूर्व विधायक जी नगेंद्र भड़ाना जी डंपर भरवा के वीडियो दे दूंगा, और ये तो वीडियो उन्होंने खींच के डाली है। उन्होंने ही वीडियो खींच के पोस्ट करी है। मेरे पास तो वो वीडियो भी नहीं थी, उन्हीं ने दी है मेरे को। सर, आपके सीसीटीवी वगैरह में भी तो आ रही होगी। हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन उसमें आवाज नहीं आती ना, उसमें वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं आती। तो उनका सवाल था, उनका प्रश्न था रिलेटेड टू पानी। पानी की समस्या, तो इंसान है तो हर इंसान को पानी देना सरकार की जिम्मेवारी है। अब वो कहीं पर ज्यादा आता है, कहीं कम नहीं आता। मैंने तो ऐसा कोई इंडस्ट्रियल से जब इसे, सॉरी, मैं मतलब मुझे नहीं पूछना चाहिए, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास वो सब कागज होंगे ही। आपने जब ये इंडस्ट्रियल से रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कराया तो कोई CLU वगैरह आपने? सर, बिल्कुल लाइसेंस आया है। मैंने करोड़ों रुपए फीस जमा करी है सरकार को, EDC IDC के तौर पे, जिसको कि यूटिलाइज किया था ऑग्यूमेंटेशन के लिए। आज एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस कोई भी डेवलपर देता है जो कि वैध कॉलोनी डेवलप करता है, जिसकी परमिशन लेके करता है, उसकी सरकार फीस लेती है, विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन कैलकुलेशंस कि कितने लोग रहेंगे, क्या है, कितनी मेरी कॉस्ट आएगी। ये हर 2, 5 साल, 10 साल में ऑग्यूमेंटेशन फीस रेक्टिफाई होती है, इनहेंस होती है, डिक्रीज होती है डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन। तो मैंने वो फीस जमा कराई है। STP की जहां तक बात है, आज नगर निगम का, जहां तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, मेरी नॉलेज विधायक साहब जितनी तो नहीं होगी, मेरी लिमिटेड नॉलेज है। तो मेरी पूर्व विधायक जी जो भी आए थे, वो मैं आई डोंट नो कौन है वो। तो मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से आज पूरे MCF के क्षेत्र में एक भी STP ऑपरेशनल नहीं है। और जबकि हर प्राइवेट कॉलोनाइजर को बिना STP ऑपरेशनल हुए परमिशन ही नहीं मिलती है। कोई एफ्लुएंट डिस्चार्ज ही नहीं होता है किसी भी प्राइवेट कॉलोनी का जी। उनको प्रोसेस करके वाटर के फॉर्म में वो डायरेक्ट हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और सीवर में भी डाल सकते हैं। हैव टू प्रोसेस इट फर्स्ट, और उसको एक कंडीशन में लाके, जो कि प्रोसेस्ड कंडीशन होती है, उसके अंदर उसको डिस्चार्ज करते हैं। आपने कोई व्यवस्था की है यहाँ? हमने बिल्कुल लगा रहे हैं STP।
अच्छा, अपना एसटीपी लगा। अंदर इंटरनल एसटीपी लग रहा है पूरा पूरी सोसाइटी की कैपेसिटी के हिसाब से जो एक आदमी की औसतन खपत होती है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हुए। तीसरा उन्होंने कह दिया कि यहाँ 4 मंजिला बिल्डिंगें बनेंगी। भाई पूरे स्टेट में अगर स्टेट ने परमिशन दी है 4 मंजिला की तो 4 मंजिला, जिसको मैं तो प्लॉट बेच रहा हूँ, ये तो प्लॉट खरीदने वाला डिसाइड करेगा कि उसको विला बनाना है कि 4 मंजिला बनानी है। अगर स्टेट डिसाइड करेगा नहीं जी यहाँ 2 मंजिला ही बन सकती है पूरे स्टेट में तो 2 मंजिला बनेगी, अगर 3 मंजिला बन सकती है तो 3 बनेगी। जो स्टेट की पॉलिसी होगी, मैं तो प्लॉट बेच रहा हूँ, सरकार की पॉलिसी पर। सरकार की जो स्टेट की जो सरकार की जो पॉलिसी है उसी के बनस्पत कंस्ट्रक्शन हो सकती है, वो तो प्लॉट ओनर को करनी है। मैं तो कोई इसमें किसी को बोल नहीं रहा कि आप आके 4 मंजिला हर 4 मंजिला बिल्डिंग बनाइए। एक पर्टिकुलर एरिया कन्वीनियंट शॉपिंग का होता है, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे। और मेरे हिसाब से तो स्थानीय लोगों में से 80% लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। ये मात्र आज सुबह हम निकले थे, वहाँ दुकानदारों से बात कर रहे थे, तो दुकानदारों का तो यही कहना था कि यहाँ जो लोग रहेंगे आकर, उनसे कम से कम दुकानदारी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, लोगों ने बोला बिल्कुल बढ़ेगी। और यहाँ ये जो प्रॉब्लम है ना साहब, मैंने वो रेहड़ी वाले खड़े थे, वो तो ये भी बोले कि हम यहाँ आएंगे तो कम से कम लोग यहाँ आएंगे, रौनक रहेगी तो हमारी दुकानदारी। नेचुरल बात है साहब। उनको सारे दस्तावेज हमने कल दे दिए, वो दस्तावेज देखना ही नहीं चाहते। वो बेसिकली यहाँ पर कुछ लोकल है, जो एक और रोड यहाँ पर बगल में लगती है जो कि प्लॉट जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है, ये सब उनकी मिली भगत है कि हम इंक्रोच करके रखें, हम 8-8 मीटर सड़क इंक्रोच कर ले, 18 मीटर में से 12 मीटर में से 6 मीटर इंक्रोच कर ले, सड़क के लिए जगह ना छोड़े, अपनी पार्किंग बना लें। ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे सामने ही वो घर देखिए सेक्टर 55 का। मैं उनको जानता नहीं हूं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, आई एम सॉरी, आई डोंट इवन नो हिम, बट दिस इज द आयरनी ऑफ दिस सेक्टर और द सिटी। हम डेवलपमेंट करते हैं, हमारा रैंप हमारे एरिया के अंदर होना चाहिए। आपने 18 मीटर की रोड में 6 मीटर का रैंप बना दिया। ये इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई इनसे पर्सनली, बट दिस इज द आयरनी। अब अगर इनके घर के बाहर में जाके बोलूं आपको रैंप तोड़ना पड़ेगा तो इनको नेचुरली तकलीफ होगी। तो ये तकलीफ वो गिने चुने 10-12 प्लॉट वालों को है जिनकी इंक्रोचमेंट खत्म होगी, जिनको इंक्रोचमेंट अपनी हटानी पड़ेगी, जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पे, उनको हटाना पड़ेगा। ये उनकी प्रॉब्लम है पर्सनली। तो अगर उन हैंडफुल 10-12 लोगों को आप हटा देंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, बाकी किसी को विकास से प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी जो सरकारी पॉलिसी के तहत है, जो सरकार की पॉलिसीज हैं उसके तहत अगर विकास है तो उससे किसको तकलीफ होगी? अवैध कॉलोनी से तकलीफ हो सकती है किसी को भी, पर यहां पर ये तो मैंने सेक्टर 55 में ही आज ही देखा कि अवैध कॉलोनी बनाने पे कोई रोक टोक नहीं है। वहां पूरा कट रहा है ये पूरा इलाका, 5-5 हजार रुपए गज, 10-10 हजार रुपए। यहाँ से 100 मीटर आगे चलेंगे, 150 मीटर आगे चलेंगे, 2 गलियां आपको दिखेंगी गई हुई है। उनका पूरा एफ्लुएंट एसटीपी का सरकार की सीवर लाइन में जा रहा है, केमिकल एफ्लुएंट। ये रेजिडेंशियल सेक्टर है, रेजिडेंशियल सेक्टर में इन्होंने इंडस्ट्रियल कॉलोनी काट दिया वैद्य। तो कितने प्लॉट हैं यहाँ पर? जो यहाँ पर सब 107 प्लॉट है, 107, मतलब 100 गज के नहीं, अलग अलग साइजेस के हैं। इसमें 180 सीलिंग लिमिट होती है दीनदयाल में, उसके तहत है। मैं जिससे पहले कि और पॉइंट भूल जाऊं, 12 मीटर के रोड कमर्शियल के नॉर्म्स हैं, वो एक्चुअली फुलफिल हो रहे होंगे तभी सरकार ने लाइसेंस दिया है। बस आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स दैट दे हैव रेज्ड। एक बड़ा आरोप उन्होंने और लगाया कि विधायक नीरज शर्मा की मिली भगत से ये, हाँ सॉरी, ये उन्होंने लगाया क्योंकि विधायक जी से जब ये विवाद हुआ था तो विधायक जी का मेरे पास फोन आया कि अखिल आपने, क्योंकि मैं उनको जानता हूं तो मैं उनसे परिचित हूं, तो उनका मेरे पास फोन आया। और ये जो बात कर रहे थे, 2 दिन पहले भी इन्होंने शायद कुछ बात करी थी कि यहाँ पर दीवार तोड़ी थी, तब इन्होंने कंप्लेंट कराई थी। तो तभी विधायक नीरज शर्मा जी उस टाइम विधायक नहीं थे, उनके पिताजी मंत्री थे। तो सोना रोड उस टाइम पे बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, सीमेंट हुआ था। यहाँ पर मेरे पास वेयर हाउस था जो कि सरकारी वेयर हाउस था, उसका रैक लगा हुआ था। 2 दिन के लिए मैंने ये दीवार खोली थी ताकि मेरे रैक जो माल स्टेशन पे पड़ा है वो माल सड़क पे ना पड़ा रहे और मैं अपने वेयर हाउस में, गोडाउन में, सरकारी गोडाउन में उसको पहुंचा दूं। उसके लिए मैंने 2-3 दिन के लिए रास्ता खोला था। तब नीरज शर्मा जी यहाँ पर आए थे, तब उन्होंने बोला था, तो मैंने उनको कहा था कि हाँ जी मैंने अभी खोला है, मेरे को यहाँ की दरकार नहीं है, मैं क्यों डिस्टर्ब करूंगा पब्लिक को, ये 2-3 दिन की बात है। जैसे ये सड़क खुल जाएगी, 1 हफ्ते के लिए कंक्रीटिंग करके बंद कर देते हैं, तो 1 हफ्ते बाद जब खुलेगी मैं अपना रास्ता, ये दीवार बना लूंगा। मैं बना ली थी।
तो ना तो मेरे तो इसलिए उनका फोन आया था कि फिर तुमने दीवार खोल ली, तो मैंने उनको सारे दस्तावेज भेजे, एक एक दस्तावेज उनको भेजे। उनको मैंने कहा जी मैं कुछ इलीगल नहीं कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कुछ इलीगल कर रहा हूं तो आप मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, आप सरकार हो, मैं सरकार से थोड़ी ना भिड़ सकता हूं, ना भिड़ना चाहता हूं, मैं कौन हूं? ये तो बहुत बड़े लोग हैं सब सेक्टर वाले, मैं तो मच्छर भी नहीं हूं सरकार के आगे। एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग विच इज लेजिटिमेट, permitted under law. I am not doing anything which is illegal. In fact, I am surprised कि public representative और public कैसे गुमराह कर रही है औरों को और कैसे गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है। और मैं तो इस पे भी सरप्राइज हूं कि मैंने 24 घंटे हो गए तो मैं सुन के हैरान था, वो एक रेहड़ी वाला कह रहा है कि यहाँ ये कॉलोनी बनेगी तो यहाँ रौनक रहेगी, यहाँ लोग आएंगे, लोग बसेंगे तो हमारा धंधा अच्छा चलेगा, ये बाजार वाले कह रहे हैं। और मतलब जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें लग रहा है कि ये एक मतलब वेल प्लान्ड जो कॉलोनी बस रही है उससे कोई दिक्कत होगी। प्रॉब्लम ये है, अब ये मैंने आपको बताया कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जो नो अनअप्रूव कॉलोनी के लिए तो वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व हो जाते हैं, अप्रूव कॉलोनी में वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व नहीं होते। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट स्पार्किंग एंड बाउंसिंग। It is not a matter of law and order. It is being made a matter of illegal activities against my company and against the project for unlawful gains. Unlawful gains. तो फरीदाबाद देख लें आप, वो ढेर भी देख लें जो आज सुबह डंपर की मदद से इस प्रोजेक्ट का रास्ता रोकने के लिए यहाँ डलवाया गया। और ये भी पूर्व विधायक ने डाला है। पूर्व विधायक जैसा वो बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं कि वो वही और उनके साथ जो लोग आए थे वही भरकर लाए थे और वही डालकर चले गए यहाँ। मैं तो था नहीं जी उस टाइम पे, बट हाँ जो आपको फुटेज भी दिखाई मैंने जी जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।